अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम है नादिर और आज एक छोटे से मसले के हल के बाद मैं हाज़िर हुआ हूँ। मेरे सर में अमूमन दर्द रहता था और ये दर्द काफ़ी अरसे से था। इस दर्द के इलाज के लिए मैक्सिमम ये होता था कि जब दर्द बहुत ज़्यादा शदीद हो जाता था तो मैं एक अदद पैनाडोल खा लेता था, दुआ करता था, अल्लाह ताला से पहले दम करता था सूरह फातिहा का। लेकिन जब वो ठीक नहीं होता था अल्लाह के हुक्म से तो फिर मैं एक अदद पैनाडोल या पैरासीटामोल इस तरह की कोई गोली खा लेता था और वो अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाता था। लेकिन इस दर्द के जो है ना वो बढ़ता गया, दर्द बढ़ता गया, यहाँ तक कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। और इस दर्द में होता ये था कि शदीद दर्द होना और ये ख़ास तौर पे सुबह से ही यह दर्द शुरू हो जाता था। और इसमें दर्द होने के बाद जो है वो मेरे से बात करना मुश्किल हो जाता था और सर्दी मुझे लगती थी और एसी वाले कमरे में फिर मैं नहीं बैठ सकता था। गर्मी के मौसम में मैं बाहर जाके बैठता था। इस हवाले से जब मैं डॉक्टर के पास गया और ये डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको मीग्रेन है। अब ये मीग्रेन, मैं उसको मीग्रेन कहता था दोस्तों का, और कोई इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत भी हो सकती है। तो मीग्रेन का मुझे कहा गया कि आपको मीग्रेन है और आप इसका इलाज करवाएं। अब इसको डायग्नोस करने के लिए कि ये मीग्रेन ही है तो मैंने दुबई राशिद हॉस्पिटल का रुख किया। मुझे रेफ़र कर दिया गया राशिद हॉस्पिटल दुबई में और मैं दुबई राशिद हॉस्पिटल चला गया। दुबई राशिद हॉस्पिटल में मेरा तकरीबन उन्होंने मेरा इलाज किया तकरीबन 3 माह। जो है वो मुझे अपॉइंटमेंट्स मिलती रहीं और उसमें समझ लें कि 4 या 5 अपॉइंटमेंट्स होंगी। उसके बाद उन्होंने जो इसके स्पेशलिस्ट थे सर के दर्द के, उन्होंने ये डायग्नोस किया कि आपको मीग्रेन है। उन्होंने डिफरेंट चेकअप्स किए, मेरी बॉडी के डिफरेंट टेस्ट किए, ब्लड टेस्ट किए, सब कुछ करने के बाद एक्सरे किया। सब कुछ करने के बाद वहाँ पे ये डायग्नोस हुआ कि आपको मीग्रेन है। उसकी बुनियादी वजह जो उन्होंने डायग्नोस की कि मुझे लाइट अच्छी नहीं लगती सर दर्द में और इसकी वजह ये है कि आपको मीग्रेन है। अदरवाइज़ जो बॉडी के उन्होंने टेस्ट किए मेरे क़ुव्वत की, खड़े होने का, हाथ की पुल पुश का, वो सब उनको ठीक लगे। बहरहाल उसके बाद मुझे उन्होंने अद्वियात दे दी कि आपको मीग्रेन है और तकरीबन मैं अगर मुगालता ना हो तो इतना एक बॉक्स था जो दवाइयों का था और जो मुझे 6 माह खानी थी। 6 माह वो दवाइयाँ खानी थी और उसके बाद मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या होगा। मैंने कहा ये ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। उन्होंने कहा नहीं, ये थोड़ा सा आपके दर्द की जो इंतहा है, दर्द की जो शिद्दत है, उसको ये इंशाल्लाह कम कर देगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब इतनी सारी दवाएं अद्वियात खाने के बाद आई विल हैव अ लिटिल रिड्यूस इन पेन, सो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर मी कि मैं इतनी सारी जो है वो मेडिसिन्स लूँ और उसके बाद जो है वो दर्द में इतना कम और थोड़ा सा कमी आए और ये इतनी सारी अद्वियात के जो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे अल्लाह के हुक्म से। तो मैंने वो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की रहमत से मेडिसिन्स नहीं खाई, मैंने मेडिसिन्स नहीं ली। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अरसे बाद वो दर्द मेरा चलता रहा। कुछ अरसे के बाद मैं शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ। मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ इस लंबी बात में कि ये प्रोसेस छोटा नहीं था जिसमें मैंने इस दर्द को फ़ेस किया। जब मैं एक प्राइम हॉस्पिटल जो है वो दर्द की शिद्दत में एक दफ़ा फिर पहुंचा तो वहाँ पे मेरे एक दोस्त थे मेरी कंपनी में ही। तो वो मुझे मिले वहाँ पे, उन्होंने कहा कि आपको दर्द है और ये आपको कितने अरसे से है। मैंने उन्हें बताया। उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने खाने की रूटीन देखें कि आपको किस चीज़ से होता है, ये कोई खाना ऐसा आप खाते हैं जिसकी वजह से आपको सर दर्द होता है। मैंने कहा यार ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहरहाल शॉर्ट स्टोरी लॉन्ग होती जा रही है। मैं एक डॉक्टर के पास गया। उन्होंने मुझे कहा कि ये मेडिसिन है, आपने इस मेडिसिन के साथ दूध रात को या दिन को, किसी भी इस मेडिसिन के साथ इन 7 दिनों में आपने दूध नहीं पीना। यहाँ पे ये टर्निंग पॉइंट था। वो मेडिसिन्स मैंने खाई
और मैंने दूध नहीं पिया। ये 7 दिन मेरी ज़िंदगी के खुशगवार दिन थे। अल्हम्दुलिल्लाह दिन तो सारे खुशगवार हैं, अल्लाह ने मौजें लगाई हैं, लेकिन इन 7 दिनों में मेरे सर में दर्द नहीं हुआ। मैंने ये नोटिस ये किया कि अल्हम्दुलिल्लाह इन 7 दिनों में मैंने दूध नहीं पिया, तो मैंने जो है वो दूध जो है वो छोड़ दिया इस मेडिसिन के बाद भी, तो मेरा दर्द ख़त्म हो गया। तो जब मैं एक और डॉक्टर के पास गया और ये स्टोरी मैंने उसको बताई, तो डॉक्टर ने ये बताया कि ये आपको जो है वो प्रॉब्लम था, दूध के अंदर लैक्टोज़ होता है, ये कोई केमिकल की एक टर्म है जो उसके दूध के अंदर होती है। बहरहाल लैक्टो फ्री मिल्क अवेलेबल है मार्केट में, अलमराई का यूएई में। तो डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि आपने आज के बाद दूध नहीं पीना, डेयरी आइटम्स नहीं खाने, आपने लैक्टो फ्री मिल्क पीना है और उसी से ही आपने चाय पीनी है, दूध आपका बंद। तो प्यारे भाइयों, जिस दिन से वो दूध मैंने रात को पीना ख़त्म किया है, अब दूध मैं दिन में भी अगर पीता हूँ तो बहुत कभी कभार तो वो दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए आप जो भाई भी हैं जिसके भी किसी के सर में दर्द है, डॉक्टर आपको माइग्रेन बता देता है या आपको कोई और बात बताता है, अपने खाने पीने की रूटीन देखें। दूध का अगर प्रॉब्लम है तो उसको छोड़ के देखें, बाकी शिफा अल्लाह की तरफ से है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आसानी करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।